एक गिलहरी ने बताया कि यह चार लोग कितना भी अपनापन दिखा लें, अंत में आपको धोखा देंगे ही, तो इन्हें पहचान लो। राधे राधे। आइए सुनते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बुद्धिमान गिलहरी रहती थी। वह अपनी चतुराई और अनुभव के कारण पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। एक दिन एक दुखी मनुष्य जंगल में आया और गिलहरी से मिला। उसने गिलहरी से कहा कि तुम बहुत समझदार हो, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान बताओ जो मेरे जीवन में मेरे काम आ सके और मुझे ज्ञान भी प्राप्त हो। तब गिलहरी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत ही जीवन उपयोगी कहानी सुनाने वाली हूँ, जिससे पता चलेगा कि जीवन में कभी भी इन चार लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना बदले में हमें धोखा ही मिलेगा। गिलहरी अपनी कहानी सुनाना आरंभ करती है और कहती है कि बहुत पुराने समय की बात है। सोबतपुर नगरी में एक राजा महेंद्र प्रताप राज करते थे। उनकी एक बड़ी ही सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम शकुंतला रानी था। शकुंतला अत्यधिक रूपवती स्त्री थी। दोनों के बीच में बड़ा गहरा प्रेम था। राजा महेंद्र प्रताप की राजा भी बड़ी खुशहाल थी। अभी बहुत ही अच्छे ढंग से वो अपने राज्य को चला रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन की बात है कि राजा रानी अपने आंगन में बैठे हुए थे। कुछ ही ऐसे ही हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। रानी के आंगन में एक पेड़ लगा था। उस पेड़ पर कहीं से एक तोता का जोड़ा आकर बैठ जाता है। अचानक उन पक्षियों पर राजा और रानी की नजर पड़ती है। पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर था। दोनों पक्षियों को देखकर रानी से पूछते हैं कि हे प्रिय रानी, क्या तुम बता सकती हो कि इन पक्षियों में दोनों में नर और मादा कौन है? राजा की इस प्रकार पूछने पर रानी कहने लगी कि महाराज, कैसी बातें करते हो। जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें एक पक्षी नर है और दूसरी मादा। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रानी, यह जरूरी नहीं कि ये दोनों नर और मादा ही हों। दोनों नर भी हो सकते हैं और दोनों मादा भी हो सकती हैं। हो सकता है कि यह दोनों पक्षी भाई भाई हों। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, ये दोनों नर और मादा ही हैं। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है। राजा बोला, नहीं, यह दोनों नर ही हैं। इस प्रकार से राजा और रानी के बीच में उन दोनों पक्षियों को लेकर बहस होने लगी। राजा ने कहा कि ये दोनों नर हैं और रानी कह रही थी कि ये नर और मादा हैं। जब दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस शुरू हुई, तो बहस ही बहस में दोनों के बीच में शर्त लग जाती है। राजा ने कहा कि ठीक है, अगर ये दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा, और यदि ये नर नर और नारी हुए तो मैं 14 साल के लिए स्वयं देश से निकल जाऊंगा। दोनों में शर्त लग जाती है। राजा ने तत्काल एक शिकारी को बुलाया और शिकारी से कहा कि तुम इस पेड़ पर बैठे हुए इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ और इधर लेकर आओ। उधर राजा पक्षियों के विशेषज्ञ को बुलाता है और उससे कहता है कि तुझे मुझको यह बताना होगा कि ये दोनों पक्षी नर या मादा हैं। उसने कहा कि ठीक है महाराज। इधर शिकारी अपना जाल डालकर उन पक्षियों को पकड़ लाता है। उधर रानी जानती थी कि ये दोनों पक्षी नर और मादा है। उसने क्या बड़ी चतुराई से उन पक्षियों के विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए कहा कि भाई, अपने महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ और मेरे महाराज के बिना यह राज्य नहीं चल सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस शर्त में तुम्हें राजा को ही जिताना होगा। यदि मुझे वनवास होता है तो महाराज राज्य के संचालन ठीक ठाक करते रहेंगे, और यदि चले जाते हैं तो फिर से हो जाएगा। और कहते हैं कि जिस राज्य में कोई राजा नहीं होता तो वहां पर अराजकता फैल जाती है। राजा का खौफ न होने के कारण चोर, डाकू, लुटेरे, गुंडे, बदमाश प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसीलिए तुम्हें झूठ बोलकर राजा को ही जिताना होगा। पक्षियों के विशेषज्ञ ने कहा कि ठीक है महारानी, हम ऐसा ही करेंगे। इधर वो शिकारी उन पक्षियों को पकड़ कर लाता है और राजा रानी के सामने छोड़ देता है। तब राजा ने उन पक्षियों के जानकार से पूछा कि हाँ भाई, बताओ
इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों नर हैं या मादा हैं, या फिर दोनों नर हैं? पक्षियों के विशेषज्ञ ने पहले से ही रानी से घूस ले चुका था, अर्थात दोनों पक्षियों को एक नर था और एक मादा थी। रानी के कहने के अनुसार अब उसे झूठ बोलना था, सो वह कहने लगा कि महाराज, यह दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि इन पक्षियों का विशेषज्ञ राजा से झूठ बोल रहा है। राजा को जब पता चला कि उसकी बात ठीक निकली तो राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और एकदम से अपनी रानी से कहने लगा कि रानी, तुम बड़ी घमंडी हो और तुमने मेरी बात नहीं मानी। वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो। अब मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूँ। रानी ने अपने लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवा कर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत रोने लगी, सोचने लगी कि अब मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। महाराज, इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूँ। मैं 3 माह का गर्भ है। तुम जानते हो कि मैं इस गर्भ को लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा बहुत मूढ़ी स्वभाव का था। राजा कहने लगा कि रानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार यह महल छोड़कर जाना ही होगा। उस निर्दयी राजा ने फौरन 4 जल्लादों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम हमारी रानी को ले जाओ और हमारे राज्य के बाहर ले जाकर इसको जान से मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहले तो यह शर्त हार गई और दूसरी इसने राजा आज्ञा का उल्लंघन किया है। जल्लाद महारानी शकुंतला को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राजा महेंद्र प्रताप की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और एक घने जंगल में जाकर महारानी को मारने का विचार बनाते हैं। इधर महारानी शकुंतला मन में विचार करती है कि हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे? इस तरीके से मैं अपनी रक्षा कर पाऊं, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो। चारों जल्लाद महारानी शकुंतला को उस वन में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और उनमें से एक जल्लाद कहने लगता है कि हे महारानी जी, राजा के आदेश अनुसार अब हम आपको मारेंगे, हमें माफ कर देना। तभी उनमें से एक दूसरा जल्लाद कहने लगा कि क्या बोल रहा है भाई तू? हमने महारानी का नमक खाया है। इतने दिनों तक महारानी ने हमें पुत्र की तरह रखा है। क्या हम ऐसे महारानी को मार सकते हैं? हमने आज तक न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों को मौत का पाप अपने सिर पर लिया है। आज एक पुण्य का कार्य किए देते हैं। तीसरा जल्लाद उसकी बात में हाँ मिला देता है और कहता है कि भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है। रानी को मार कर हमें बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। हम महारानी को मारने की बजाय इसी वन में जीवित छोड़ देते हैं और किसी तरह से राजा साहब को समझा देंगे कि हमने रानी को मार दिया है। इस प्रकार चारों जल्लादों ने आपस में सलाह की और रानी को पूरी बात बताई और बता दिया, महारानी, राजा साहब ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं। आप अपने वस्त्र उतार कर हमें दे दो। हम उन वस्त्रों को किसी जीव के रक्त में भिगोकर राजा साहब को दिखा देंगे। जैसे ही जल्लादों ने रानी से यह बात कही तो रानी ने तुरंत एक वृक्ष की आड़ में जाकर अपने वस्त्रों को उतार दिया। रानी के कपड़ों को लेकर जल्लाद वहां से लौट पड़े और कुछ दूर आगे चलकर उन्होंने विचार किया कि इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना है। वहां से कुछ दूर चलने पर एक हिरण मिल जाता है। जल्लादों ने उस हिरण का शिकार किया और उसके रक्त से रानी के कपड़े रंगने के बाद राजा साहब को लाकर दिखा देते हैं। उन्हें बता दिया कि जल्लादों ने उनकी रानी को मार दिया है। रानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा महेंद्र प्रताप को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले ही राजाओं ने कई कई रानियां हुआ करती थी। एक रानी के कम हो जाने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। इधर राजा तो अपने राज्य काज में व्यस्त हो जाता है और अब उधर रानी के हाल सुनिए। बेचारी रानी गर्भ अवस्था में
निवस्त्र झाड़ियों में छिप छिप कर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर वृक्षों के पत्ते और फल खा लिया करती थी। इसी तरह रानी ने उस सुनसान जंगल में 10 से 12 दिन बीत जाते हैं। उस दुखियारी ने जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था और कहते हैं कि भगवान भी ऐसे लोगों को कुछ न कुछ मदद जरूर भेजा करते हैं। एक दिन की बात है, विजयनगर के महाराजा समुद्र सेन शिकार खेलने के लिए वन में आते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा समुद्र सेन उसी वन की ओर चले जाते हैं जिस वन में रानी शकुंतला रहती थी। रानी शकुंतला पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय निवस्त्र अवस्था में थी। तभी अचानक से उसने घोड़े के चलने की आवाजें सुनाई दी। वह तुरंत घनी झाड़ियों के बीच में जाकर छुप जाती है। उधर राजा समुद्र सेन को उन झाड़ियों के बीच में कुछ आहट सुनाई देती है। तो राजा ने सोचा कि जरूर इन घनी झाड़ियों में कोई मृग या सुअर होगा। महाराज ने अपने सामंतों से कहा कि इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ रहा है। राजा के सैनिकों ने फौरन उन झाड़ियों को चारों दिशाओं से घेर लिया। अपने चारों तरफ तीर तलवार लेकर खड़े सिपाहियों को देखकर रानी घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो यह मुझे शिकार समझकर मार डालेंगे। यह सोचकर रानी शकुंतला ने आवाज लगाई कि भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूँ। मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूँ। मुझ दुखिया को मारकर आपको क्या मिलेगा। जब एक स्त्री की आवाज राजा समुद्र सेन ने सुनी तो राजा बड़ा चिंतित होता है। राजा बोले कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो। तब रानी कहती है कि भाइयों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, ना ही कोई सगा संबंधी है। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूँ। राजा समुद्र सेन भी बड़े दयालु थे और बड़े ही अनुभवी थे। कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन बनाना चाहता हूँ। तुम इन लताओं से बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। समझो आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया। महारानी शकुंतला यह बात सुनकर कहने लगी कि हे भाई, ठीक है, तुमने मुझे धर्म की बहन बना लिया, लेकिन मैं इन लताओं से बाहर नहीं निकल सकती। राजा बोले कि क्या कारण है। तो जवाब दिया कि मैं इस समय निवस्त्र अवस्था में हूँ। तब राजा समुद्र सेन ने विचार किया और जिस पटके को वो गले में डाले हुए थे उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़ कर बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो महारानी शकुंतला ने उस दुपट्टे को अपने शरीर पर लिपेटकर उन लताओं से बाहर आ जाती है। जैसे ही रानी लताओं से बाहर आती है तो राजा समुद्र सेन उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं। वह स्त्री एकदम अद्वितीय सुंदरी थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा था। देखने से मालूम पड़ रहा था वह किसी राज्य की राजकुमारी या फिर कोई अप्सरा है। राजा कहने लगे कि बहन, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। मंत्रियों संग महाराजा ने रानी शकुंतला को अपने रथ पर बिठा लिया और सम्मान सहित विजयनगर की तरफ चल पड़े। राजा समुद्र सेन जब रानी शकुंतला को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचे तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि राजा अपना दूसरा विवाह करके लाए हैं। अब तो चारों तरफ राजा की बदनामी होने लगी कि राजा ने बुढ़ापे में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच चुका था। राजा के यहाँ पहले से ही कई रानियां थी, फिर महाराज दूसरी रानी को लेकर क्यों आए हैं। राजा ने यह अच्छा नहीं किया। जब यह बात राजा के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि यह तो बहुत गलत अफवाह है, प्रजा में फैल रही है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा लगाई और कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं आखेट के लिए गया था, वहां पर मुझे एक दुखी लाचार अबला मिली जिसका कोई नहीं था, ना कोई आसरा था, ना ही कोई सगा संबंधी था। हमने उसे अपनी बहन माना है
और उसे अपने राजमहल में लेकर आए हैं। अब आप बताइए कि मैंने कोई गलत काम किया है क्या? यह सुनकर राजा के दरबार में खूब प्रशंसा होती है और प्रजा में भी उनकी खूब बड़ाई होती है। इस प्रकार रानी शकुंतला महाराज समुद्रसेन की बहन बनकर उनके राजमहल में रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर रानी शकुंतला को प्रसव काल का समय निकट आ गया था। एक दिन महारानी शकुंतला के गर्भ से एक परम सुंदर तेजस्वी बालक जन्म लेता है। बालक के जन्म होने पर राजा समुद्रसेन बहुत प्रसन्न होते हैं। कहने लगे कि आज मेरे यहाँ मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी में राजा समुद्रसेन ने पूरे नगर को दावत दी। बालक जब 7 दिन का हुआ तो उसने नामकरण कराने के लिए राजा ने एक से एक बड़े विद्वान और ज्योतिषी को अपने आंगन में बुलाया। ब्राह्मणों ने जब अपना पत्रा खोल कर देखा तो बालक का कोई ठीक से नाम नहीं निकल रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ। राजा समुद्रसेन को पसंद नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा समुद्रसेन बड़े क्रोधित हो जाते हैं। राजा समुद्रसेन ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन समस्त ब्राह्मणों को जेल में डाल दो। यह व्यर्थ में पोथी लेकर घूमते हैं, यह कुछ नहीं जानते। राजा के आदेश पर उन ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया गया। उसके बाद राजा ने यह आदेश दिया कि जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कई ब्राह्मण उस बालक का नामकरण करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वह जानते थे कि यदि नाम सही नहीं निकला तो राजा उन्हें जेल में डलवा देंगे। एक दिन सोबतपुर का एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो सोचने लगे कि बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है यह हमारे महाराज समुद्रसेन के भांजे का नामकरण संस्कार कर दे, तो क्यों न इसे लेकर महाराज के पास चलना चाहिए। उन सभी ने जाकर उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और उसका नामकरण संस्कार तुम्हें करना है। तुम्हें ध्यान रहे, अब तक महाराज ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली तिथि बार मुहूर्त को जन्म का सही समय निर्धारित। ब्राह्मण बोले कि है, चलो मैं चलता हूँ उन सैनिकों के साथ। वो बूढ़ा ब्राह्मण महाराज समुद्रसेन के दरबार में आ जाता है। राजा ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, बैठने के लिए एक उचित स्थान ग्रहण करवाया। उसके बाद राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है, तुम्हें उसका नामकरण संस्कार करना है। वो ब्राह्मण बड़ा ही प्रकांड विद्वान था। उसने अपना पत्रा खोल कर देखा और कहने लगा कि महाराज, इस बालक का सही सही नामकरण हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपने जितने ब्राह्मणों को यहाँ पर जेल में डलवा रखा है उन सब को मुक्त करना पड़ेगा। राजा ने कहा कि ठीक है, हम सब को रिहा कर देंगे, आप हमारे भांजे का ठीक ठीक नामकरण कीजिए। तब ब्राह्मण बोले कि ठीक है। ब्राह्मण ने जब अपना पत्रा खोल कर देखा और बालक के गुड़ और कुंडली मिलाई तो वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि महाराज, ये तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है, इसका जन्म स्थान बदल दिया गया है, परंतु इस बालक के अंदर राजाओं के सभी गुण विद्यमान है, इसीलिए इस बालक का नाम आज से इंद्रसेन होगा। बालक का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गई। राजा को भी बालक का नाम खूब पसंद आया। राजा ने अपने यहाँ कैद सभी ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया गया। धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। वह बूढ़ा ब्राह्मण भी दान दक्षिणा लेकर अपने घर लौट जाता है। इधर इंद्रसेन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 5 साल का हो जाता है तो तब उसके वही राजाओं वाले खेल खेलना आरंभ कर देता है। वह अपने साथी बालकों के साथ खेलता है, दुर्ग की रचना करता है, उन्हें तोड़ता है। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, धनुष चलाना बचपन से ही उसके खेल बन गए थे। बालक की कला कुशलता को देखकर समुद्रसेन बहुत प्रसन्न होते थे। वो कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा।
इस प्रकार वो लड़का जब 7 वर्ष का हो जाता है तो अपने साथी बालकों के साथ खेलने चला जाता है। नगर का जो मुख्य चौराहा था उस चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उस चौराहे पर कुछ पनिहारी पानी भरकर जाया करती थी। इधर इंद्रसेन भी बड़ा नटखट स्वभाव का था। वह अक्सर खेल ही खेल में उन पनहारियों के मटके में बाढ़ मार कर छेद कर देता था, जिसके कारण उनके मटके का सारा पानी नीचे गिर जाता था। राजा का भांजा था, इसीलिए कोई कुछ नहीं कह पाता था। अब तो इंद्रसेन का यह प्रिय खेल बन गया था। जो भी कुएं पर पानी भरने के लिए आता वह बाढ़ मारकर उसके मटके में छेद कर देता। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया था, क्योंकि किसी के घर में एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचता था। दुखी जनता ने महाराज समुद्रसेन से शिकायत की कि राजन, तुम्हारे भांजे ने बड़ा उत्पाद मचा रखा है। उसके कारण हम में से किसी के घर एक बूंद पानी नहीं पहुंच पाता। आपका भांजा तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता है। यह बात सुनकर समुद्रसेन कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, प्रजावासियों मेरा इकलौता भांजा है। मैं उसे डांट फटकार तो नहीं सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें पीतल के नए बर्तन दिलवा सकता हूँ। जाओ, राजा के आदेश कर दिया कि एक एक पीतल का मटका सबके घर पहुंचा दिया जाए, और कहा कि इन पीतल के मटकों में पानी भर कर ले जाया करो। हमारा भांजा इनमें तीर मारेगा तो पीतल के मटकों में छेद नहीं होगा। अब तो नगरवासी राजा के यहाँ से एक एक पीतल का मटका ले आए और कुएं पर पानी भर कर ले जाने लगे। इधर इंद्रसेन ने क्या किया कि एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है कि मुझे ऐसे तीर बना कर दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर दे। यह बात सुनकर लोहार बोला कि ठीक है बेटे, मैं तुम्हें ऐसे तीर बनाकर दूंगा जिन्हें मगर बदले में तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं लाकर देनी होगी। इंद्रसेन 500 स्वर्ण मुद्राएं लाकर लोहार को उन तीरों को बनवा कर ले आता है और अगले दिन उसी चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उसका यही काम था कि पनहारियों के मटके को फोड़ना। इंद्रसेन ने अपना धनुषवान उठाया और उन पनहारियों के मटकों को मारने लगा। वह तीर बहुत ही कठोर धातु से बने हुए थे। तीर उस पीतल के बर्तनों को भेदता हुआ पार निकल जाता। अब तो उन मटकों में एक ही जगह 2 छेद हो जाते। इस प्रकार मटकों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता। प्रजा के लोगों ने राजा समुद्रसेन से फिर से इस बात की शिकायत की। महाराज, पहले तो मटकों में एक छेद होता था तो थोड़ा पानी घर तक बच जाता था। अब तो मटके में 2 छेद हो जाते हैं, सारा पानी रास्ते में निकल जाता है। हम आपके भांजे से बहुत तंग आ चुके हैं। राजा ने कहा कि देखो, हम अपने भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, उस कुएं के पास हम एक ठटेरा बिठा देते हैं, वो तुम्हारे टूटे हुए मटकों को ठीक करता रहेगा। प्रिय बंधुओं, ठटेरा अब तो प्रतिदिन 500 बर्तनों को रोजाना झाल लगाता था। इंद्रसेन उन्हें रोज फोड़ देता था। धीरे धीरे इसी तरीके से उसका उत्पात बढ़ता गया। एक दिन की बात है, इंद्रसेन उन चौराहों पर नहीं जाता है। उस दिन वह अपने मित्रों को लेकर जंगल की ओर खेलने चला जाता है। जंगल में पहुंचकर उसने एक रेतीले स्थान पर बालकों के साथ दुर्ग की रचना की। उसके बाहर 2 पहरेदार बिठा दिए और दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपने कुछ साथी बालकों से कहा और स्वयं उसका रक्षक बनकर खड़ा हो गया। इंद्रसेन इसी तरह के खेल खेल रहा था। उस समय एक लाखा बंजारा वहां से गुजर रहा था। लाखा बंजारे के पास लाखों की संख्या में ऊंट और गां थी। बंजारे का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाना। बंजारा अपने लाव लाकर साथ 100-200 आदमियों के साथ चला आ रहा था। लाखों ऊंट उसके साथ और लाखा बंजारे ने जब रास्ते में बालकों को खेलते हुए देखा तो कहने लगा कि बालकों, यहाँ से दूर हट जाओ,
इंद्रसेन निडर और निर्भय था। वह कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम कोई आक्रमण करने वाले हो, और जो मेरे दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आए हो। मैं अपने दुर्ग की रक्षा कर रहा हूँ। तुम अपने ऊंट को लेकर दूसरे मार्ग से निकल जाओ। इंद्रसेन की यह बातें सुनकर बंजारा बहुत क्रोधित हो गया। बंजारा भी कुछ अहमियत रखता था। राजाओं के पास उठना बैठना था। बंजारा कहने लगा कि अरे हठी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दो। इंद्रसेन भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच में विवाद होता है, लेकिन इंद्रसेन पीछे नहीं हटा। वह बंजारे को क्रोध आ गया और उसने गुस्से में आकर इंद्रसेन को गालों पर दो चार चाटे जड़ दिए। बंजारे के चाटे खाकर इंद्रसेन रोता हुआ अपने घर आ गया और अपने मामा राजा समुद्रसेन से कहता है कि मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने के लिए गया था। वहां पर एक बंजारा आया तो अपने आप को लाखा बंजारा कह रहा था। उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मुझे भी मारा। इंद्रसेन की यह बातें सुनकर राजा समुद्रसेन गुस्से में बोला कि पुत्र, तुम चिंता ना करो। जिसने तुम्हें मारा है, मैं उसे भी सबक सिखा कर आता हूँ। इस प्रकार अपने कुछ सैनिकों को लेकर राजा समुद्रसेन चल देते हैं। उधर लाखा बंजारा अपने साथियों के साथ चला आ रहा था। राजा ने जाते ही जाते बंजारों के कई आदमियों को मार डाला। इधर लाखा बंजारे को खबर मिली कि महाराज समुद्रसेन हम पर आक्रमण कर रहा है। अब बंजारा घबरा जाता है। उसने देखा कि महाराज ने आक्रमण कर दिया है। महाराज कोई लुटेरे थोड़ी ही हैं। क्या वजह है जो राजा हमसे नाराज हैं? और लाखा बंजारा अपने हाथ बांधकर दांतों में धूप का तिनका जबा कर राजा के सामने आकर उपस्थित हो जाता है। कहने लगा कि महाराज, हम ठहरे बंजारे और आप एक महाराज हैं। क्या कारण है कि आपने इतने साथियों को मार डाला? राजा बोले कि लाखा बंजारे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बंजारा बोला कि महाराज, मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा कि बंजारे, मैंने अपने भांजे को बड़े लाड प्यार से पाला है और तूने उसे मारा पीटा। अब बंजारा तो महाराज के चरणों में गिर जाता है और महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि वह हठी बालक आपका भांजा है। इस प्रकार बंजारे ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा को देकर अपनी गलती की माफी मांगी। राजा समुद्रसेन भी बंजारे से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रसन्न हो जाता है और उसे अपने दरबार में बुलाकर लाते हैं। अपने भांजे इंद्रसेन से बंजारे का परिचय कराते हैं। इस प्रकार लाखा बंजारा राजा समुद्रसेन के यहाँ अतिथि बनकर ठहर जाता है। राजा उसे अपने नगर में घुमाते हैं। बंजारा राजा समुद्रसेन का अच्छा मित्र बन जाता है। राजा के महलों में रहते हुए बंजारे को कई दिन बीत जाते हैं। घूमते फिरते उसकी नजर एक दिन इंद्रसेन की माता रानी शकुंतला पर पहुंच जाती है। रानी शकुंतला को देखने में वह बहुत सुंदर थी। उसे देखकर बंजारे की नीयत खराब हो जाती है। वह कहने लगा कि यह तो बहुत सुंदर स्त्री है, यह तो हमारी पत्नी बनने के योग्य है। बंजारे ने राजा से पूछा कि यह औरत कौन है? राजा समुद्रसेन ने बताया कि यह हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वह बालक इसी बहन का पुत्र है। बंजारा बोला, तब तो हमें तुम्हारी बहन से मिलकर उससे माफी मांगनी चाहिए। इस बहाने से लाखा बंजारा रानी शकुंतला के पास जाता है और उनसे अपनी गलती की माफी मांगने लगता है। रानी पर उसकी नीयत खराब हो जाती है। उसने उसे क्या किया कि एक 9 लखा हार रानी शकुंतला को भेंट किया और कहा कि तुम जैसे राजा समुद्रसेन की बहन हो, उसी तरह तुम मेरी भी बहन हो और यह हार मैं तुम्हें उपहार में देता हूँ। हार को पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और उसे भी लगता है कि जब यह मुझे बहन मान रहा है तो मुझे भी उसका आदर सत्कार करना चाहिए। इसीलिए रानी शकुंतला ने अपने महल में उसे भोजन कराया। लाखा बंजारे को रहते रहते राजा समुद्रसेन के यहाँ जब काफी समय बीत जाता है तो एक दिन लाखा बंजारा राजा से कहता है कि हे राजन, तुम्हारी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूँ।
हे राजन, यह बहन काफी समय से आपके पास रह रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे को दोनों को कुछ समय के लिए अपना नगर दिखाना चाहता हूँ। दोनों लोग मेरे यहाँ घूम कर देख लेंगे और ज्यादा दिनों की बात नहीं है, थोड़े दिनों के बाद मैं इन्हें यहाँ छोड़ जाऊंगा। राजा समुद्र सेन ने कहा कि देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने को तैयार होगी तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम इसके भाई हो। बंजारे ने जब शकुंतला से अपने साथ चलने के लिए कहा तो शकुंतला भी मान जाती है। वह सोचने लगी कि जब बंजारा इतना कह रहा है तो मुझे उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि वह बंजारे के मन में खोट को नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि शकुंतला ने राजा समुद्र सेन से कहा, भाई, मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई बंजारे के यहाँ कुछ दिन के लिए चली जाऊं। राजा ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। जब संबंध गहरा जुड़ जाता है तो आना जाना भी चलता ही रहता है। राजा समुद्र सेन ने बंजारे पर विश्वास करके अपनी बहन शकुंतला को उसके साथ भेज दिया। फौरन एक पालकी तैयार करवाई और पालकी में बैठकर रानी शकुंतला बंजारे के साथ चल देती है। बंजारा सोचने लगा कि अभी तो मैं इसे बहन बनाकर ले जा रहा हूँ, घर जाकर मैं इसे अपनी पत्नी बनाकर इस प्रकार बंजारा शकुंतला को अपने साथ बुलाकर ले जाता है। अब देखिए, कहानी बड़ी ही विचित्र मोड़ लेती है। बंजारे ने अपने साथियों से कहा कि आज शाम तक हमें राजा समुद्र सेन के राज्य की सीमा को पार कर लेना है, इसीलिए तेजी से चलिए। बंजारे के सभी साथी अपना माल खजाना लेकर तेजी से साथ आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफर तय करके राजा समुद्र सेन के राज्य विजयगढ़ से बाहर निकल जाते हैं और दूसरे राज्य में जाकर जब शाम हो जाती है तो बंजारे उसी स्थान पर अपना डेरा तंबू लगा देते हैं। एक तंबू रानी शकुंतला के लिए लगवा दिया जाता है और दूसरा तंबू राजकुमार इंद्रसेन के लिए। धीरे धीरे जब मध्य रात्रि का समय होता है तो रानी शकुंतला की सुंदर तस्वीर बंजारे के दिमाग में चलती रहती है। बंजारा अर्धरात्रि के समय भारी षड्यंत्र रच देता है। वो उठकर रानी शकुंतला के डेरे के अंदर चला जाता है। रानी के सुंदर यौन को देखकर बंजारे की नीयत खराब हो जाती है। बंजारे ने जब रानी शकुंतला के तंबू में प्रवेश किया तो पैरों की आहट से महारानी शकुंतला जाग जाती है। उसकी दृष्टि जब लाखा बंजारे पर गई तो उसने देखा कि काम की दृष्टि से लाखा बंजारा उसकी तरफ देख रहा है। रानी एकदम घबरा जाती है और पूछने लगी कि भैया, तुम यहाँ कैसे? रानी की आवाज सुनकर लाखा बंजारा अपनी शैतान मुस्कान के साथ हंसने लगता है और कहने लगता है कि रानी, तुम मुझे अपना भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। यह बात सुनकर रानी जब सुनती है तो वह घबरा जाती है। आज उसे बंजारे की नीयत का पता चल चुका था। बंजारा कहने लगा कि रानी, जब से मैंने तुझे देखा है तब से मैं तेरे रूप का दीवाना हो गया हूँ, इसीलिए मैं बहाने से तुझे बुलाकर लाया हूँ। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनकर रहोगी, मेरे महलों की शोभा बढ़ाओगी। बंजारे की यह बातें सुनकर रानी क्रोध से भर जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। रानी ने फौरन अपना खड्ग निकाला और कहने लगी कि अगर तूने मुझे गंदी नजरों से छूने की कोशिश भी की तो मैं तुझे मार दूंगी और स्वयं भी मर जाऊंगी। मेरे भाई ने तुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। किसी ने सच कहा था कि नीम की जड़ में चाहे जितना भी दूध डाल दो उसमें मिठास नहीं हो सकती। रानी शकुंतला का क्रोध मुखी चेहरा देखकर बंजारा कुछ डर जाता है और कहने लगा कि कोई बात नहीं, आज तू मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो तुझे जेल में डाल दूंगा। सारा जीवन तू मेरे यहाँ कैद रहकर चक्की पीसेगी। दर्शक बंधु, रानी बोली कि मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, मगर तेरी पत्नी बनना मंजूर नहीं। इस प्रकार दोनों में कुछ देर तक बातें होती रहती हैं। लाखा बंजारा रानी को
बहुत मनाने की कोशिश करता है, परंतु रानी नहीं मानती। इधर जब सवेरा होता है तो लाखा बंजारा क्रोधित अवस्था में अपने तंबू की तरफ आ जाता है और वहां आकर के लाखा बंजारे ने अपने प्रधान नौकर को आदेश दिया कि यहाँ से समस्त लश्कर के आगे साथ बढ़ दिया जाएगा। दर्शक बंधु, एक दिन पूरा सफर तय करने के बाद बंजारा अपने गांव में पहुंच जाता है। बंजारा बहुत बड़ा पैसे वाला था, धन दौलत से काफी काफी धन दौलत थी उसके पास। उसका महल भी राजाओं से कम नहीं था। बंजारे ने रानी को जहां कैदी रहते थे उसी कैदियों के साथ जेल में डाल दिया और उसे बहुत कठोर काम करवाने लगा। इधर उसके पुत्र इंद्रसेन को भी कठोर से कठोर काम लेता था। उससे अपनी गाय चरवाता। इंद्रसेन 14 वर्ष का हो गया था। उसे लाखा बंजारे पर बहुत क्रोध आता था। सोचने लगा कि मैं इस बंजारे को कैसे मार डालूं। इधर बंजारा भी मन ही मन विचार कर रहा था कि क्यों न मैं इस रानी के बेटे इंद्र को ही रास्ते से हटा दूं। यह बड़ा होकर मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ऐसा सोचकर बंजारे ने इंद्रसेन को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, आज हमारे साथ तुम्हें भोजन करना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। इंद्रसेन के मन में सोचा कि आज तो बंजारा मुझ पर बहुत प्रसन्न है, लेकिन वो उसके मन की चालाकी को नहीं जानता था। बंजारे ने क्या किया, भोजन में जहर मिला दिया और इंद्रसेन को खिला दिया। जहर युक्त भोजन करने के बाद इंद्रसेन बेहोश हो जाता है। बंजारे ने उसके हाथ पैर और मुंह पर कपड़ा लपेट देता है और एक घोड़े पर रखकर उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में एक खंडहरी कुआं था। कुएं में पानी भरा था। बंजारे ने इंद्रसेन को बेहोश हालत में उस कुएं में डाल दिया। जहर खाने से इंद्रसेन की मृत्यु हो चुकी थी। उसका मरा हुआ शरीर पानी के अंदर गहराई में चला जाता है। इंद्रसेन को रास्ते से हटाकर बंजारा बहुत खुश होता है। सोचता है कि अब तो रास्ते का कांटा निकल गया है। अब एक ना एक दिन रानी शकुंतला मेरी हो जाएगी। उसे एक ना एक दिन मुझे स्वीकार करना होगा। इधर बंजारे ने अपने नौकर से कहा कि रानी शकुंतला को पूरे दिन चक्की चलाने का हुक्म दे दो। बंजारा रानी पर बहुत अत्याचार कर रहा था। बेचारी पूरा दिन आटा पीसती रहती और बेचारी की बहुत ही दयनीय अवस्था हो चुकी थी। उधर इंद्रसेन की लाश जब पानी के अंदर जाती है तो आपको बता दूं कि उस कुएं में एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ था। उस महल के अंदर एक इच्छाधारी नाग रहता था। इच्छाधारी नाग अपनी बेटी के साथ उस महल में रहता था। उसकी एक परम सुंदर अनुपम सौंदर्य वाली पुत्री थी जिसका नाम था कमलेश्वरी। एक दिन वो नाग कन्या घूमने के लिए निकली। उधर नाग भी कहीं घूमने के लिए चला जा रहा था। उसने कुएं में देखा कि एक सुंदर युवा जिसकी आयु लगभग 15-16 वर्ष की होगी मृत अवस्था में पड़ा है, जो लाश को देखकर एकदम विचलित हो जाती है। सोचने लगी कि किसने इसे मारा होगा और यहाँ पर डाल दिया। इंद्रसेन ने मृत शरीर को नाग कन्या बाहर निकाल लाती है और उसे उठाकर अपने महल में ले जाती है। महल में उसे ले जाकर एक कोने में रख देती है। तब उसका पिता नाग आ जाता है तो नाग ने अपनी बेटी से पूछा कि पुत्री, यह तुम किसे लेकर आई हो? तब वह लड़की कहती है कि पिताजी, मैं तो नहीं जानती कि यह व्यक्ति कौन है। यह इस कुएं में मरा हुआ पड़ा था। मैं तो कर आई हूँ। जब नाग ने इंद्रसेन के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह देखता ही रह गया। युवक बहुत सुंदर था। सोचने लगा कि इतने सुंदर नौजवान को भला कौन दुष्ट मार सकता है। नाग ने अपनी नागमणि लेकर इंद्रसेन के मृत शरीर पर लगाई और वो एकदम जीवित हो जाता है। राजकुमार को जीवित होने पर नाग और उसकी पुत्री ने पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आई? किसने तुम्हें इस कुएं में मारकर डाल दिया था? आपको बता दें कि उस समय इंद्रसेन की स्मृति खत्म हो चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था।
वह कहने लगा कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया। नाग के मन में विचार आया कि मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य है। इस सुंदर युवक से भला बेहतर और कोई कहाँ मिल सकता है। क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ संपन्न कर दूं। यही सोचकर नाग ने कहा कि बेटा, तुम मेरे यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह मेरी पुत्री है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ करवा देता हूँ। इंद्रसेन ने नाग कन्या के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। नाग ने अपनी बेटी का विवाह इंद्रसेन के साथ संपन्न कर दिया। अब दोनों बड़े आराम से उस महल में निवास करने लगे। इधर 6 महीने का समय बीत जाता है। उधर महाराज समुद्रसेन मन में विचार करते हैं कि लाखा बंजारा 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को बुलाकर ले गया था, परंतु आज 6 महीने बीत चुके हैं, वो वापस नहीं लौटा। मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए। मुझे चलकर देखना चाहिए। तो महाराज समुद्रसेन अपने घोड़े पर सवार होकर लाखा बंजारे के यहाँ पर चले जाते हैं। इधर इंद्रसेन को नाग कन्या के साथ रहते हुए काफी समय बीत गया था। एक दिन उसे अचानक अपनी माता की याद आ जाती है। माँ की याद में वह रोने लगता है। यह देख कर नाग पूछने लगता है कि बेटे, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम क्यों रो रहे हो? और मुझे ठीक ठीक बताओ। तब इंद्रसेन नाग को अपनी सारी कहानी सुनाता है और अपनी माता को बंजारे ने जेल में कैद कर रखा है और उसने मुझे भी मार दिया था, इसे बाबरी में डाल दिया था। नाग ने सुना तो वह कहने लगा कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने के लिए लेकर जाता हूँ। इंद्रसेन नाग के कंधे पर बैठ जाता है और वह नाग तो इच्छाधारी था। वह अपने शरीर को बढ़ाकर विशाल कर लेता है और इंद्रसेन को लेकर आकाश मार्ग में उड़ता हुआ जा रहा था। उधर उसके मामा समुद्रसेन भी रास्ते में मिल जाते हैं। जिस रास्ते में समुद्रसेन आ रहे थे उसी रास्ते से नाग भी जा रहा था। समुद्रसेन ने देखा कि उसका भांजा किसी विशाल मनुष्य की पीठ पर बैठा हुआ है। राजा समुद्रसेन एकदम चौंक जाते हैं और सोचने लगे कि यह तो कोई राक्षस है जो मेरे भांजे को लेकर जा रहा है। मुझे इसका वध करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह अपना धनुष निकालता है और धनुष में बाण चढ़ाकर उस नाग के ऊपर छोड़ देता है। बाण जब उस नाग को लगा तो नाग बिलबिलाकर एकदम नीचे गिर पड़ा। नाग ने इंद्र से कहा कि तुम मेरे कंधे के नीचे उतरो, मैं इस घोड़े वाले मनुष्य का अंत किए देता हूँ। इसने मुझ पर धोखे से प्रहार किया है। इंद्रसेन जब देखता है तो उसने देखा कि उसके सामने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उसके मामा ही थे। अपने मामा को पहचान लेता है और एकदम से कहने लगा कि मामा जी ठहर जाओ, तीर मत छोड़ना। मैं आज जीवित हूँ तो इसी नागराज की वजह से। इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं उस दुष्ट लाखा बंजारे ने तो मारकर पानी की बावड़ी में डाल दिया था। मेरी माँ उसके कैद खाने में कैद है। इंद्रसेन के मुख से यह बातें सुनकर समुद्रसेन का क्रोध भड़क जाता है। समुद्रसेन ने तुरंत नागदेव से माफी मांगी और कहने लगे कि मुझे माफ करना। मैं तो यह समझ रहा था कि आप कोई राक्षस हैं और मेरे भांजे का हरण करके ले जा रहे हैं, इसीलिए तुम पर बाण चला दिया। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। यह बात सुनकर नागराज बड़ा प्रसन्न हुए और कहने लगे कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे भांजे को अपने यहाँ मेहमान को लेकर उस दुष्ट बंजारे को सबक सिखाने जा रहा था। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार तीनों आपस में विचार विमर्श करने के बाद बंजारे से बदला लेने के लिए चल देते हैं। उधर राजा महेंद्र प्रताप ने सोचा कि जो रानी शकुंतला के पति थे कि मैं अपनी रानी को देश निकाल दे दिया है, उसके बाद मेरी अन्य किसी रानी को कोई संतान पैदा नहीं हुई है।
अब मेरा तो अब वंश ही खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा महेंद्र प्रताप उसी लाखा बंजारे के पास आते हैं, क्योंकि लाखा बंजारे का सभी राजाओं के साथ उठना बैठना था। उसका स्वयं का भी राजाओं जैसा किला था। ठीक उसी ठाट बाट के साथ उसने अपनी भी एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। राजा महेंद्र प्रताप उधर जब लाखा बंजारे के यहाँ आते हैं तो उनका खूब सत्कार किया जाता है। लाखा बंजारा यह नहीं जानता था कि जिस रानी को अपने यहाँ कैद कर रखा है वह रानी इसी राजा की पत्नी है। राजा महेंद्र प्रताप भी नहीं जानते थे कि जिस रानी को मैंने मरवा दिया है वह अभी जीवित है और इसी बंजारे की कैद में है। इधर राजा महेंद्र प्रताप बंजारे की सभा में बैठे हुए थे और उधर राजा इंद्रसेन और नागराज भी आ जाते हैं। उन तीनों ने जाकर लाखा बंजारे को ललकार लगाई और कहने लगे कि लाखा बंजारे, अब तू जीवित नहीं रहेगा, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बंजारे ने जब इंद्रसेन को जीवित देखा तो उसके साथ में राजा समुद्रसेन को देखा तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। बंजारा एकदम से हड़बड़ा गया और वो अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा। इतने में महाराज महेंद्र प्रताप बोल पड़े कि राजा महेंद्र प्रताप राजा समुद्रसेन से कहने लगे कि महाराज, बंजारा तुम्हारा मित्र है और बंजारे को मारना कहाँ तक उचित है, आप इसे क्यों मारना चाहते हो। तब समुद्रसेन ने राजा महेंद्र प्रताप को सारी कहानी सुनाई कि हे महाराजा, इस दुष्ट बंजारे ने मेरी धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दी हैं। यह मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है, महाराज ने वन में गए थे। वहां मुझे एक दुखी लाचार अबला स्त्री मिली और जिसका कोई सगा संबंधी नहीं था। उस स्त्री को मैंने अपनी धर्म की बहन बनाकर अपने घर पर लेकर आया था। इस दुष्ट बंजारे ने मेरी मित्रता थी, इसीलिए यह उसे भी अपनी बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर आया था। लेकिन इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था जिसे मैं नहीं पढ़ सका। आज इसीलिए मेरी बहन इसकी कैद में है और मेरे भांजे को जहर देकर इसने कुएं में डाल दिया था। मैं अपनी बहन और भांजे को यहाँ से मुक्त करने के लिए आया हूँ। मैं इसे मारकर उन्हें यहाँ से मुक्त करा ले जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा महेंद्र प्रताप ने बंजारे से कहा कि उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। बंजारे ने 4 आदमी रानी शकुंतला को बुलाने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बहन, अब तुम बंजारे के यहाँ से मुक्त हो गई हो, बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रानी शकुंतला सोचने लगी कि इस दुष्ट बंजारे ने मेरे पुत्र को भी मार दिया। अब पता नहीं यहाँ मेरे साथ क्या करेगा। 4 सेवकों के साथ रानी शकुंतला जब दरबार में आई तो वहाँ पहले से ही अपने पति महेंद्र प्रताप को देखा और वहीं पर उसका पुत्र और उसके भाई समुद्रसेन भी बैठे हुए थे। जेल की चक्की पीस पीस कर उसकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर समुद्रसेन क्रोध से भर जाते हैं और कहने लगे कि दुष्ट बंजारे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी बहन को न जाने कितनी यातनाएं दी हैं। रानी शकुंतला जब अपने पति को देखती है तो वो उन्हें पहचान जाती है और राजा महेंद्र प्रताप भी अपनी पत्नी को पहचान लेते हैं। सोचने लगे कि ऐसी ही रूप रंग वाली तो मेरी पत्नी थी जिसे मैंने जंगल में छुड़वा कर मार दिया था। राजा महेंद्र प्रताप पूछने लगे कि हे देवी, हूबहू मेरी रानी की तरह दिखने वाली तुम कौन हो। तब रानी शकुंतला कहती है कि महाराज, आप इतनी जल्दी भूल गए, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो, हमने और तुमने उन पक्षियों के जोड़े के ऊपर विवाद हुआ था। तुमने जिस पक्षियों को नर बताया था दरअसल वह नर और मादा ही थे। मैंने पक्षियों के विशेषज्ञ को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उनसे झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हारे लिए वनवास ना हो, और तुमने मुझे ही वनवास दे दिया और अपने जल्लादों से मुझे मारने के लिए भी कहा था, मगर तुम्हारे जल्लादों ने मुझे जीवित छोड़ दिया था। और यह मेरे धर्म के भाई समुद्रसेन ने मुझे सम्मान सहित अपने घर बुला लिया था।
वहाँ मेरी कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया था। जब वो वन में आई थी तो मेरे उदर में 6 माह का गर्भ था। राजा महेंद्र प्रताप अपनी पत्नी की बंजारे के यहाँ इस हालत को देखते हैं और उनका भी खून खोल जाता है और वो उसी समय अपनी तेज धार तलवार को निकालते हैं और बंजारे का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इस तरह उसकी करनी का फल उसको मिल चुका था। तब राजा महेंद्र प्रताप राजा समुद्र सेन के पैरों में पड़ जाता है और बोलता है कि महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। उसी समय महाराज महेंद्र प्रताप राजा समुद्र सेन से आज्ञा लेकर अपने नगर को खुशी खुशी लौट जाते हैं। कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी अपना होने का दिखावा करे, मगर इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, वरना तुम्हें धोखा ही मिलेगा। नीच आदमी कभी अपनी नीचता को नहीं छोड़ता और यह लोग इनसे चाहे जितना भी प्रेम कर लो, कभी रिश्ते को नहीं मानते। यह लोग रिश्ते को ही अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। इन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, जिनकी आंखों में गंदगी और जिनकी आंखों में वासना होती है। नंबर 1 का कमीना चंचल मनुष्य नंबर होते हैं। 2 धन का लालची मनुष्य। नंबर 3 जो चापलूसी करने वाला होता है। और नंबर 4 जो आपका पहले से ही शत्रु हो, जिसने कभी आपसे चोट खाई हो। वह कितना भी अपनापन दिखा ले, वह समय आने पर आपको धोखा देगा ही। इसीलिए इन 4 पर कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन 4 को कोई कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी ना सौंपें कि जिनसे आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इस कहानी से एक बात और सीखने को मिलती है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग देता है, वह संसार में उस स्त्री को फिर कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। सब उसे बुरी नजर से ही देखते हैं। सब लोग उसे बस भोग वासना चाहते हैं और अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं और यहाँ चारों तरफ भूखे भेड़िए बन जाते हैं। इसीलिए भूल कर भी कभी अपनी स्त्री का त्याग न करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ लेकर मैं आगे आती रहूँ। राधे राधे, हर हर महादेव।